Well, we'll start with the chemical properties of alcohols, and in this you will see how these alcohols reacts with other compounds to give you different compounds. Let's start with it. First of all, you should know that what type of bonds are present in alcohol. If you see this, you will see that it contains O single bond H bond in it, and other is R and O bond. There are two types of bonds. They are intact together and they give you a compound. Now this R is what? This must be attached with a carbon, single atom of carbon or other or more than one. So this R is basically the alkyl group. So these types of bonds are because of this there are different reactions. So there is a cleavage. ठीक है, चाहे O single bond H हो या R single bond O, single bond O हो. So these are the cleavage. So we'll see the reaction with the first टाइप. वी आर नॉट गोइंग विद द डिफरेंट पार्ट, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं जैसे अपने अल्कोहल्स की कंडीशन में, सो यू नो दैट कार्बन इज़ इन दिस मैनर एंड ओवर हियर द एच इज़ बीन देयर. ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पे, आपको मालूम है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑलवेज. And this part, if you see, these are the one cleavage point and this is the other cleavage point. So this way, because of these cleavage, the alcohols always been easily be attacked by a polar or an ionic reagents. That is very important in cleavages की वजह से. तो reactions possibility reaction alcohol में बहुत होती है. एक तो आपकी एक cleavage होता है, that is because of one ये O single bond H बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इसकी वजह से रिएक्शन होती है. दूसरी रिएक्शन आपकी सिंगल कार्बन ये जो है OH बॉन्ड इस पर अटैच्ड है, इसकी वजह से हो जाता है. तीसरा बेसिकली इट इज़ ऑल्सो हैविंग द बोथ एल्काइल ग्रुप भी होते हैं इसके पास, है ना, आर अटैच्ड है ना, ये तो एल्काइल ग्रुप भी है इसका, और साथ में इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है. तो इनके वजह से भी रिएक्शन होती है. देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिएक्शंस. सो वील स्टार्ट विद वन बाय वन. तो हम पहले क्योंकि आपके में इंडिविजुअली दिया रखा, बट आई हैव मेंशन यू कैसे विद विच मैनर्स यू कैन do the reactions. So let's take with the first part के reactions due to the cleavage of O single bond H bond. ठीक है, इसके वजह से आपका बेसिकली इसमें आता है आपका एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. ठीक है, नाउ इन दिस केस इफ़ यू सी एल्कोहल इज़ दिस. ठीक, इस एल्कोहल में एल्कोहल जो होता है वो हमेशा उसका एसिडिक करेक्टर वो शो करता है. कैसे? लेकिन कंप्लीट एसिड नहीं होगा क्योंकि COH ग्रुप नहीं है, लेकिन इट बिहेव्स एज अ वीक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एल्कोहल वर्क एज अ वीक एसिड बट इट आयनाइज इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. कैसे आयनाइज करेगा? जब ये आयनाइज करेगा तो ये जो है 2 पार्ट्स में टूट जाता है. मैं कर रही हूँ लेकिन आप करिएगा नहीं, ऐसे 2 पार्ट्स में टूट जाता है. तो एक आपको ये पोर्शन मिलता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन आपको पोर्शन मिलता है, और दूसरा जो होता है आपको H+ आयन मिलता है ना, हाइड्रोजन आयन मिलता है. जैसे कोई भी आप एग्जांपल यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ करो आपने इथाइल एल्कोहल यूज़ करा, ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल जब आयनाइज होगा तो वो आपको इथॉक्साइड आयन देगा. ठीक है, और साथ में H+ देगा. तो ये क्या हो गया, नाम आपको IUPAC नेम अगर लिखना है तो इथॉक्साइड आयन. ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें एसिडिक नेचर क्यों आता है, किस वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक शो करते हैं. क्योंकि इसके पास जो होती है पोलैरिटी होती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग OH बॉन्ड की वजह से उसमें हमेशा पोलैरिटी आ जाती है. अब बहुत ध्यान देखो, पोलैरिटी आ गई मतलब क्या. अब इसमें देखो 2 डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को देखोगे इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ शिफ्ट करता है ना, अपनी तरफ पुल करने लगता है. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो भी शेयर्ड हुए हैं वो अपनी तरफ शिफ्ट करने लगता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे ऑक्सीजन की तरफ आने लगते हैं, और ये जो OH बॉन्ड जो होता है वो वीक होने लगता है, मतलब ये कमज़ोर हो जाता है. ठीक है, तो दिस विल व्हाट विल हैपन, जब ये वीक होता है तो तभी क्या होता है कि आपको
एच आयन को रिलीज़ कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो ये इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है उनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है पूरा। अब ये टूट जाएगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये आपको H+ आयंस और ये एल ऑक्साइड आयंस से देगा। इस वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं ये वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं तो वो पानी से भी कम होती है। ठीक है, अब कैसे कम होती है ये भी देख लेते हैं। तो वील सी दैट यू नो वाटर की कंडीशन है ऐसी। ठीक है, अब हम लोग जज करते हैं यहाँ वैल्यूज से। यहाँ पे एक्चुअली जो रेंज होती है, क्योंकि आयनाइजेशन कर रहा है ना ये, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम देखते हैं वाटर की कितनी है, वाटर की वैल्यू जो करीबन दी रहती है वो 10⁻⁻14 है। ठीक है, और जबकि अल्कोहल्स की अगर आप देखते हो तो यही वैल्यू 10⁻⁻16 से लेके 10⁻⁻18 तक होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्कोहल्स की वैल्यू कम होती है, जिस वजह से अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इवन कंपैरिजन इफ़ यू कंपेयर देम विद द वाटर। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरी पॉइंट इस, ये तो एक जनरल आइडिया बात हुई। अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात देखिए, वाटर और एल्कोहल में क्या डिफरेंस है। अगर हम वाटर को देखें, दोनों तरफ ऑक्सीजन के इधर हाइड्रोजन एटम है, जबकि एल्कोहल्स में एक एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो है ये तो पता है ना एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेचर क्या है आपका, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन एटम होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑक्सीजन एटम पे क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज़ होने लगती है, किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट के, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये बात आपको ध्यान देनी रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है कि उस कंडीशन में जब एल्काइल ग्रुप्स आपके अगर अटैच्ड हैं इसमें, तो अभी एल्काइल ग्रुप तुम्हें तो मालूम है वो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो अट्रैक्ट तो करेगा ही नहीं ना। तो ये तो ऑक्सीजन एटम, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी ऑक्सीजन, किसकी वजह से आई, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है वो लेसर टेंडेंसी शो करता है अट्रैक्ट करने में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बने हुए हैं वो पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इस वजह से जो एल्कोहल्स जो होता है वो लेस पोलर हो जाता है कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसकी वजह, क्योंकि हमारे कोर्स में एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल है, पर मैं 2-3 कंपैरिजन्स भी तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन एक्टिव मेटल। इसमें हमारे कोर्स में सिर्फ सोडियम के साथ है। तो अल्कोहल, अगर आपका कोई भी अल्कोहल आप ले लो, बेसिकली ये याद रखना हमारे कोर्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्रिपरेशंस भी हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स के, सेकेंडरी अल्कोहल्स की नहीं होंगी, और ना ही टर्शरी अल्कोहल की। तो अगर बुक्स में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बनाने के तरीके दिए रखे हैं या उनके थ्रू आपको अगर रिएक्शन बनाना है, तो वो कोर्स में अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये Na देगा आपके पास और H2 देगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है ना। और बैलेंसिंग करनी आपको आनी चाहिए कि आप यहाँ बैलेंसिंग है ना करके इजीली अपना लिख सकते हैं। तो 2 2 2 आपने इसमें बैलेंसिंग कर दी है। ठीक है, ये H2 है, ऊपर लिखना हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अब आप इसमें कुछ भी ले लीजिए, सपोज़ करो आपने CH3OH, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स ही हैं Na, तो आपका क्या होगा CH3O Na प्लस H2। बैलेंस करने के लिए भैया 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाओ तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, तो ये आपका हो गया। अब नाम इनका क्या होगा ये थोड़ा ध्यान दे देना, ये होता है सोडियम। ठीक है, और अगर हम ये देख लेते हैं कॉमन नेम पहले, क्योंकि इसका लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपका जो भी है वो आप लिख लीजिए। सोडियम है, सिंगल कार्बन एटम है, मिथॉक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन है, किसी और के साथ ना बनाना, ना एल्यूमिनियम के साथ है, ना पोटेशियम के साथ है, ना सेकेंडरी अल्कोहल है, ना टर्शियरी अल्कोहल है। इसमें तुम आर में चाहे CH3 ले, कोई भी प्राइमरी ले लो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल बनना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज़ योर एस्ट्रिफिकेशन और रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी क्लास 10th में तुम्हें याद होगा रूल कि एल्कोहल्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं,
और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पर होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी अलॉट होता है, तब वो आपको बेसिकली क्या बना देते हैं, एस्टर्स बनाते हैं प्लस वाटर, ठीक है। एस्टर सबको मालूम है ना कि कैसे बनता है, दिस इज़ एस्टर, फॉर्मूला ये है एस्टर का, ठीक है। तो ये एक रूल है जिसको हमें याद करना है। अब हमें इसमें अपने एल्कोहल्स को फिट करना है और देखना है। जैसे अगर हम जनरल देखें, एल्कोहल आपका ये है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अभी हम बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं देख रहे हैं, और ये हमें वाटर दे देगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान दे के चलना है। इसको आप चाहें तो बहुत एलैबोरेटेड करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिख लिया तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एल्कोहल्स को आपने पलट के रख दिया क्योंकि वाटर निकालना है आपको, ठीक है। अब अगर डैश डैश इन्हें फ़र्क लिख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, RCOOR डैश मिल जाएगा और आप वाटर अपना निकाल लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और यहाँ से H निकल के वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें आपको जो भी रिएक्शंस हैं वो आप कर सकते हैं, डिटेलिंग इसमें है नहीं, बस आपको अपने रिएक्शन करने हैं। आप जो चाहें, यहाँ CH3 लगा लीजिए R की जगह, चाहे आप C2H5 लगा लीजिए, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी आप कोई भी अपना एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो सबसे ईजीएस्ट एसिड होता है, हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी चलो सपोज़ करो हमने अपना मिथाइल अल्कोहल यूज़ करा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ दोनों R सेम है हमारे, CH3 CO CH3 और वाटर हमारा निकल गया, ठीक है। ये हमारा नेम आ जाएगा आपका। तो मुझे लगता है कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप आराम, मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, आप अब इसमें आराम से ईज़िली कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दिस वे यू कैन हैव योर नेम्स एंड मतलब दिस वे यू कैन फॉर्म योर कंपाउंड्स। आप यहाँ कुछ भी ले लीजिएगा, जैसा आप चेंजेस करना चाहेंगे वैसे वैसे आपके कंपाउंड्स बनने लग जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन पार्ट, प्लीज़ फोकस ऑन द अदर पार्ट। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को समझिए आप कि क्या होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये बेसिकली RCOCl, ठीक है। अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो अल्कोहल को आप ऐसे पलट के लिख दीजिए। रिएक्शन हमेशा पिरिडीन की प्रेजेंस पर होती है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान से देखिए क्या बनेगा। अगर ये देखिए मैं बना रही हूँ लेकिन आप मत बनाइएगा, आप समझने के लिए कर लीजिए। ये आपका निकला एज अ बाई प्रोडक्ट। बाकी जुड़ के देखो क्या बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस HCl। तो क्या बना, यहाँ पर भी आपको एस्टर मिला, पीछे भी आपको क्या मिला था, एस्टर मिला था। बाई प्रोडक्ट क्या था, वाटर। यहाँ पे भी आपको एस्टर मिल रहा है लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl बन रहा है आपका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब नाउ यू कैन यूज़ द एग्जाम्पल्स। सपोज़ करो आपने यहाँ CH3 और COCl लिया, प्लस यहाँ पे आपने HOCH3 लिया, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, CH3 COOCH3, और ये मैं बना दे रही हूँ, आप मत बनाइए समझने के लिए। और यहाँ पे आपका HCl हो गया। अगर आपको बुक्स के हिसाब से चलना है तो आप इसको इलेबरेट करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस H, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर आप बाद में कंफ्यूज होंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में HCl, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पिरिडीन, ठीक है। बिना इसके प्रेजेंस से आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। ये आपका आ गया। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्रेट। अब एसिड एनहाइड्रेट क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और O, ये एसिड एनहाइड्रेट है। आपको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करना है, पलट के ही लिखिएगा अल्कोहल को, ठीक है। रिएक्शन आज भी पिरिडीन की प्रेजेंस पर ही होगी, ठीक। अब उस कंडीशन में देखिए आपका क्या बनेगा। देखो ये एक एसिड एनहाइड्रेट। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि एसिड कैसे बनेगा। कोई भी, ये दोनों अगर एक से हैं तो भी कोई इशू नहीं है, मैं ये कर रही हूँ, बुक्स पे नहीं होगा, आप समझने के लिए करिए। आपने यहाँ एसिड बना दिया ना, देखो। अब इसको अगर आप इलेबरेट करोगे, OH एसिड ही तो है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए। अब यहाँ देखो बाकी क्या बचा आपका,
RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है जिस वजह से आप बना सकते हो। ये इस तरह से चीज़ हुई। अब आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स लिखना शुरू कर दो जो आपको कन्वीनियंट हो। सपोज़ करो सबसे पहले हम इससे पहला यही आपका रहेगा। ठीक है, अब आपका अगर आपको इसको देखना है तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एसिडिक एनहाइड्राइड का इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब तुम ये सोचो ये 4 कार्बन लगे हैं तो ये प्रोपेनोइक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एसिड की कंडीशन से देखते हैं तो ये एसिडिक एसिड्स का ही वो है फेस, तो एसिडिक एनहाइड्राइड। तो एसिडिक के लिए हम इथेनोइक लगाते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, लिमिटेड ही आपके कोर्स में एग्जाम्पल्स हैं, आपको वही करना है। अब ये आप कोई भी अल्कोहल अपना चूज़ कर लीजिए। सपोज़ करो मैंने इथाइल अल्कोहल यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये रिएक्शन पिरिडीन की वजह से होगा, पिरिडीन। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। अब वही वाला मुद्दा, ये तो दोनों एक से ही हैं, बस उठा के ये एसिटिक एसिड लिख दीजिए। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, तो आपका क्या हो गया, CH3। आप इलेबरेट करके लिख लीजिएगा, एसिटिक एसिड बन गया। और बाकी आपका जो आपका बैठा CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये क्या है CH2 CH3। ठीक है, ये आपका केस आ जाएगा। तो ये आपका इथाइल इथोनेट। ठीक है, ये आपका कंपाउंड। द नेक्स्ट पॉइंट वील सी द रिएक्शन दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द क्लीवेज। वी हैव सीन ना डिफरेंट क्लीवेजेस, सो द क्लीवेज ऑफ COH bond, and that point we'll see that how the reactions goes on. And in this also we'll see that different phases and different reactions, like basically alcohols जो होते हैं ना, they undergoes various type of reaction, we know. Now you know the bonds are there, this bond is been there because of this alcohol. तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बेसिकली ये दोनों जो होते हैं ये क्लीवेज हो जाते हैं, है ना, तो इसकी वजह से बॉन्ड अराइज होता है। तो ये बॉन्ड में बेसिकली मैं तुम्हें ऑर्डर बता देती हूँ, उसमें डिटेलिंग है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें ये रिएक्शन ज़्यादा इफेक्टिवली होते हैं कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड देन योर प्राइमरी। आई एम अगेन टेलिंग यू दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल you should have an idea. Now let's go for the reaction parts, what all reactions can come in this point. So the first part with hydrogen halides. Hydrogen halides you know that is HX होता है ना, तो इसमें कुछ भी ले लीजिए आप, HCl ले लीजिए, HBr, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको देखनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ, जैसे पीछे हमने रिएक्टिविटीज़ देखी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्कोहल्स में टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट से देंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी में लेस होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अब सिलेबस कम हो गया है तो ऑल द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी यू हैव टू सी। अब हाइड्रोजन हैलाइड से मैंने ऑलरेडी तुम्हें कहा रखा है, HCl हो जाए, HBr, HIO, इनमें ले सकते हो। इनकी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है ना। HCl जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है एंड रिएक्ट्स विद द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस पर होता है, जो कि आपका एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है एज वेल एज द कैटलिस्ट। तो ये एक कह सकते हो बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और साथ में एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, इसको आप लेना, बिना इसके रिएक्शन आपका अकम्प्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन रिएक्शन में एक बात याद रखना, जब आप HCl ले रहे हो तो HCl को जब आप टर्शरी, जैसे अगर आप यही HCl का रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ करवाओगे तो आपको ये रिएजेंट की ज़रूरत महसूस होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की या कैटलिस्ट जिसको कि हम कहते हैं। और ये रिएक्शन एक बात और होती है, आपको हीट भी रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही आप टर्शरी अल्कोहल्स के साथ करोगे तो ये आपको ये जो कैटलिस्ट है या डिहाइड्रेटिंग आपका एजेंट है आपको ज़रूरत नहीं होती है। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो आप फिर मैं कह रही हूँ सेकेंडरी और टर्शरी तो है नहीं, प्राइमरी को ही लेके चलना है हमें। तो प्राइमरी आपको मालूम है कि आपके पास ROH है प्लस HCl है। ठीक है, जो आपका ले रही है इन गैस फॉर्म में,
तो ये कंडीशन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ लेगा और हीट लेगा, तो ये आपका आर सी एल, देखो यहाँ से वाटर बन जाए, मैं बना रही हूँ, आप मतलब अपनी कॉपियों में बनाना, मतलब ये समझने कर लीजिए, और साथ में ये वाटर बनेगा। अब आप जो चाहे वो रिएक्शंस अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने CH3OH लिया प्लस HCl आपने लिया, कंडीशन यही है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हीट की प्रेजेंस पे, तो CH3Cl, ठीक है, और साथ में आपका वाटर, तो ये आपका मालूम है आपको मिथाइल क्लोराइड है। अब आप चाहो तो इसको R की जगह C2H5 भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉट नेक्स्ट रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, इसमें भी आपके दो हैं कोर्स में, उसको भी लिख लीजिए, ये काम आएगा। एल्कोहल आपका ये होता है, ठीक है, इसमें या तो आप PCl3 के साथ लिख लीजिए या PCl5 के साथ, ज़्यादा मत लिखिएगा। तो आप PCl अगर 3 के साथ ले रहे हैं तो देखिए नाम क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस 3 है ट्राईक्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा वो है, तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा RCl बनेगा और इधर बनेगा आपका H3PO3, ठीक है, H3PO3, ये क्या है आपका फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करिए क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही है, तो आपने मिथाइल अल्कोहल के साथ कराया, बस यहाँ पे लिखिए CH3Cl, वही अल्काइल हैलाइड आपको मिल गया, और ये H3PO3। देखो ये कन्वर्जन की भी रिएक्शन होती है, टीचर तुमसे कह सकती है कैसे तुम कन्वर्ट, मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, कन्वर्ट मिथेनॉल टू मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में रिएक्शन क्या लिखोगे, आप ये लिख दोगे रिएक्शन। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि मिथेनॉल को आप कैसे मिथाइल क्लोराइड के, आप यहाँ कुछ भी ले लो, R बराबर मैंने यहाँ CH3 लिया रखा है, आप R इज टू C2H5 ले लीजिए क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स तो आपके कोर्स में है ज़्यादातर, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल दोनों है, तो आप इसको इथाइल अल्कोहल के साथ भी बना लीजिए, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को ज़्यादातर हम ऐसे ना लिख के, वी ऑलवेज राइट डाउन इन एलैबोरेटेड फॉर्म, ऐसे लिखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही यूज़ करिएगा। वैसे लिख देंगे तो कोई काटेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। बाकी बुक्स में जो दूसरी रिएक्शंस की दी रखी है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विथ जो सेकंड आपका आता है इसी में, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी PCl5। इसका रूल क्या होता है, ROH प्लस PCl5, ये आपको देगा RCl, अभी भी दे रहा है, एल्काइल हैलाइड अभी भी आपको दे रहा है, आपको POCl3 भी दे रहा है, और HCl दे रहा है। मुझे ये तो मालूम, तुम लोग को ये तो मालूम ही है कि एल्काइल हैलाइड है बेटा, और मुझे लगता है ये भी इसका ये नाम नया होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी में आप अपना ऐड ऑन कर लीजिए। आपको क्या करना है इसमें, आप CH3 लिखिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, PCl5 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्या बना आपका CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है, ये तो मालूम ही है आपको मिथाइल क्लोराइड है, और बाकी तो आपको मालूम ही है कि हेलो एल्केन्स भी इनको बोलते हैं, तो क्लोरोमीथेन भी आप इसका IUPAC नेम, तो कुछ भी आ जाए बोर्ड में लिख के भैया, कॉमन नेम के थ्रू आ जाए, IUPAC नेम के थ्रू आ जाए, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग विद द रिएक्शन PCl5। आप इसकी जगह R की जगह C2H5 ले सकते हैं ना, ये भी आपके कोर्स में है, तो बना लीजिएगा रिएक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। ये रिएक्शन, ये थायोनाइल क्लोराइड है, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, इसके उसमें नहीं होता है, कैसा कॉमन वो इसका है, ROH प्लस थायोनाइल क्लोराइड pyridine, ठीक, क्या क्या बनेगा, वही RCl साथ में, क्योंकि SO लग गया तो SO2 हो जाएगा, और साथ में HCl। देखो अब कैसे कैसे बना, RCl एक यहाँ से आ जाएगा, ये H बचा हुआ है, ये Cl के साथ HCl में SO, तो यहाँ ये ऑक्सीजन जुड़ के SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली आपका क्लोरो एल्केन आपको मिल गया, जो हमने पहले भी देखा था। अब आप वही है, R इज इक्वल्स टू चाहे CH3 यूज़ कर लीजिए या C2H5, जिसको हम CH3 CH2 से भी लिख देते हैं,
ठीक है, तो आपने चलो एक ये देख लेते हैं, CH3CH2 का रिएक्शन OH प्लस SOCl2। ठीक है, पिरिडीन के साथ हम देखेंगे तो ये CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl. So this way we have covered all the reactions that are coming, the reaction involving with the cleavage of this thing, your both the CH bonds and O and H bonds.